बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ दाल माश की रेसिपी, जो कि काफ़ी सिंपल इजी सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनती है और बहुत कम लोग इस रेसिपी को बनाना जानते हैं। लेकिन इसका शुमार जो होता है वो होता है मुगलई दालों में, जो कि एक साइड डिश के तौर पे सर्व की जाती है। तो जब भी आप कोई रिच ग्रेवी वाला सालन बनाए या फिर कोई ऐसा स्टार्टर, तो उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने माश की दाल ली है, जो कि ली है 250 ग्राम, मतलब कि 1 पाव। और इसको मैंने 1 घंटे पहले सोक कर लिया था और ये देखें सोक होने के बाद थोड़ी सी फूल गई है। तो अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ एक खुला वेसल ले लिया है जिसमें हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 400 ml पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब कि 1.5 कप। तो यहाँ पे टोटली डिपेंड करता है दाल की क्वालिटी पे कि दाल कितनी जल्दी गल जाती है और कितना टाइम लेती है गलने में। अभी पानी हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो इसमें नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि मैं शामिल करी हूँ 1 टीस्पून। और लहसुन और अदरक में आप अदरक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि ये दाल जो है वो थोड़ी सी बादी होती है। तो यहाँ पे हम इसमें शामिल कर रहे हैं भीगी हुई दाल। तो दाल का मैंने सारा एक्सेस पानी ड्रेन आउट कर दिया है और ये दाल मैंने डाल दी है। और अब हमने इसको तकरीबन 80% तक बॉयल करना है। तो बॉयल करने का ये तरीका है इसका कि इसके अंदर जो ये झाग आते जा रहे हैं, इसको हम रिमूव करते जाएंगे, जो कि एक बेजायका सी दाल बनती है जिससे। तो ये देखें, साइडों में से ये सारे झाग हम निकालते जाएंगे इसके। और एक क्लियर से जब तक टेक्सचर नहीं आ जाता इस पानी का, जब तक हम इसके झाग निकालते जाएंगे। जब ये ऊपर आते जाएंगे, आपने इस झाग को निकालते जाना है। तो देखें, ऑलमोस्ट हमारी दाल में से ये झाग आना बंद हो गए हैं, ये क्लियर टेक्सचर में आ गई है। अब हम इसको कर देते हैं कवर और इसको हम 90% तक कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब दाल को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद बे लीव्स, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 अदद मैं इसमें डालूंगी काली मिर्चें साबुत। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, लेकिन इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो ये गरम मसाला डाल के मिक्स करेंगे और इसको फिर दोबारा से हम कवर करके पकाएंगे जब तक ये 100% तक गल नहीं जाती। तो कर देते हैं कवर। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं इस दाल को। तो ये दाल हमारी ऑलमोस्ट 95% तक गल चुकी है और इसमें थोड़ा सा मॉइस्ट मौजूद है। तो इसको थोड़ा सा हम हल्की आंच पे छोड़ देंगे, बिल्कुल तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पे इसको साइड में कर देते हैं ढक के। तो जब तक हमारी दाल दम पे आती है, नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे भगार तैयार करेंगे। तो यहाँ एक खुले पैन में हम डालेंगे 100 ml तेल, और तेल थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिएगा। इसी के साथ मैंने मक्खन भी इस्तेमाल किया है इसके अंदर, जो कि मैं डाल रही हूँ 50 ग्राम। तो अगर आप तेल के साथ बनाते हैं तो इसमें मक्खन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, वरना तो इस रेसिपी को आप टोटली घी में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई डाल दी है, बिल्कुल बारीक काटने के बाद इसको वॉश करके मैंने डाला है। अब इसके अंदर ये सूखी वाली, ये लंबी वाली मिर्चें डाल रही हूँ मैं तकरीबन 4 अदद। और ये ½ टीस्पून मैंने लिया है जीरा और 2 चुटकी मैंने हींग ली है। तो अगर आपके पास हींग ना हो तो इसको स्किप कर सकते हैं, और हींग को आप बॉईल करते वक्त डाल के भी डाल सकते हैं और भगार में भी डाल सकते हैं। अब इस भगार को हमने स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। और ये देखें स्लाइटली इस कलर में आ गया है, तो चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में दाल को चेक कर रहे हैं हम, और दाल को मैंने 5 मिनट के लिए दम पे पका लिया है। अब इस स्टेज पे थोड़ी सी मैंने कटी हुई अदरक डाल दी है, जूलियन कट, और डाल के इसको मिक्स कर लिया। और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मोटी वाली और थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने भगार से पहले थोड़ा सा डाल के मिक्स कर लिया। इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है और इसके ऊपर पोर कर दिया है तैयार किए हुए तड़के को, और ये डाल के बस इसको मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पे हम इसके अंदर थोड़ा सा बचा हुआ मज़ीद हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल ईजी सी रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़े की लगती है। तो जब भी आप कोई हैवी सालन बनाते हैं या फिर कोई स्पाइसी वर्जन में आप चिकन बनाते
بناتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا کمبینیشن بہت اچھا لگتا ہے. تو ضرور ٹرائی کیجیے گا میری اس ریسیپی کو. اور اسی کے ساتھ میں نے تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کر دیا ہے اور اس پہ تھوڑا سا لیمن جوس آپ ڈالیے اور اس کو سرو کیجیے کسی بھی اسپائسی چکن کے ساتھ, مٹن کے ساتھ. بہت مزے کی لگتی ہے یہ دال. تو ضرور ٹرائی کرنے کے بعد اس کا فیڈ بیک دیجیے گا. اور ریسیپی ویڈیو آپ لوگوں کو آج کی اچھی لگی تو اس کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا. اور چینل پہ میرے نئے ہیں, فرسٹ ٹائم میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجیے گا. اس دال کو بالکل کھڑی کھڑی بنانے کے لیے ان اسٹیپس کو ضرور آپ لوگ فالو کیجیے گا. انشاءاللہ بہترین بنے گی آپ کی بھی یہ دال. تو پھر ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ریسیپی ویڈیو میں. جب تک لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.